हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम अब दूसरे चैप्टर गुणित श्रेणी पर पहुंचे हुए हैं। जिसमें से पिछले वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। ये 5वां क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और उसके आगे भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। 5वें का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहले तो 5वां में यह बताया गया है कि निम्नलिखित श्रेणियों का हमें योगफल अनंत तक ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है √2 + 1/√2 + 1/2 √2 ... इनका हमें अनंत पदों तक योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब कि इसमें देखते हैं अब हमें क्या क्या दिया है। प्रथम पद दिया है √2, फिर गुणित श्रेणी पढ़ना है तो r की वैल्यू निकालेंगे दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद का भाग देके। ठीक, बाहर वाले का गुणा बाहर वाले के साथ 1 आ गया, √2 गुणे √2 हो गया। ठीक, पदों की संख्या कितनी है, अनंत पदों तक हमें निकालना है। तो गुणित श्रेणी में अनंत पदों तक योगफल निकालने के लिए फार्मूला होता है S ∞ = A/1 - R होता है। ठीक, तो A की वैल्यू रखेंगे √2, 1 की -R की वैल्यू रखेंगे 1/2। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। √2 के 2 में से 1 गया, 1/2। ठीक, उसके आगे क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 2√2 आ जाएगा। S ∞ बराबर क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारा आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन दूसरा। सभी क्वेश्चन जो है सूत्रों पर ही लगेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 0.9 + 0.03 + 0.001। इन सब का हमें क्या ज्ञात करना है, अनंत पदों तक योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इनको हम भिन्न के रूप में पहले तोड़ लेते हैं। इसमें हम 10 से भाग देंगे तो 9/10 हो जाएगा। इसमें 100 से भाग देंगे तो 3/100 हो जाएगा। इसमें हम लेंगे तो 1/1000 हो जाएगा। चाहिए कहिए। ठीक, अब प्रथम पद क्या दिया गया है, 9/10 हो गया प्रथम पद। r की वैल्यू क्या हो गई, 3/100। दूसरा पद भागे पहला पद 9/10। ठीक, अब बाहर वाले गुणा बाहर वाले साथ, अंदर वाले गुणा अंदर वाले साथ, 3/10 भागे 100 × 9 हो जाएगा। कितना बचा, 30। r की वैल्यू आ गई। अब S ∞ बराबर क्या होता है, S ∞ बराबर होता है A/1 - R होता है। ठीक, A की वैल्यू क्या है, 9/10 हो गया, बटे 1 - R की वैल्यू क्या है, 1/30 है। ठीक, अब क्या करेंगे, 9/10 ऊपर रहने देते हैं, नीचे वाले के एलसीएम लेते हैं। 30 × 30 में से 1 गया, 29/30। ठीक, बाहर वाले गुणा बाहर वाले साथ, अंदर वाले गुणा अंदर वाले के साथ, 9 × 30 बटे 10 × 29, 10 30 हो गया यहाँ पे, और 9 × 27 हो गया। तो कितना है, 27/29 क्या है, अनंत पदों का योगफल। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 2 इस प्रकार के प्रश्नों को आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा कि ये कैसे प्रश्न हैं। ये है हमारे ये देखिए 2 गुणों की श्रेणी को मिलाकर ये श्रेणी पाँच स्क्वायर का गुणा करेंगे तो 5 पावर 5 हो जाएगा, ऊपर 2 रहेगा। ठीक है, मतलब ये जो श्रेणी बनी हुई है यह 2 गुणोत्तर श्रेणियों से मिलकर बनी हुई है। तो इसको हम तोड़ते हैं। देखिए 2/5 वाले को अलग कर लेते हैं, 3/5 वाले को अलग कर लेते हैं। ठीक, तो पहली श्रेणी क्या आ जाएगी, 2/5 प्लस यहाँ पर क्या है, 2/5 का क्यूब। यहाँ पर देखिए 5 था तो 5 स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई किया है तो 5 क्यूब आ गया। 5 क्यूब में 5 स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पावर 5, फिर 5 स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें तो 5 पावर 7, ऐसे ऐसे आता जाएगा। ये है आपकी पहली श्रेणी। बीच में सबके प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दिया। ठीक, अब दूसरी श्रेणी देखते हैं।
दूसरी सीढ़ी कौन सा बनाएंगे, 3/5 वाला। 3/5 का स्क्वायर आ गया पहला, फिर उसके बाद क्या दिया गया है, 3/5 का पावर 4 है, प्लस क्या हो जाएगा आप बताइए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 5 का पावर 6 आ जाएगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। हमें अनंत पदों तक योगफल निकालना है। अब दोनों श्रेणियों को हम हल करेंगे। इसमें देखिए, इसमें a बराबर क्या दिया गया है, प्रथम पद बराबर दिया गया है 2/5, r बराबर क्या दिया गया है, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद का भाग देंगे। ठीक, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद का भाग देंगे। जब इसको काट देंगे, पूरा हल करेंगे तो आएगा 1/25। ठीक, इसमें प्रथम पद क्या दिया गया है, 3/5 का स्क्वायर में से 25 दिया गया है, 5/25 होता है। और r बराबर क्या होगा, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद का भाग दे देंगे तो हमारा r की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब जब इसको हम पूर्णतः हल कर देंगे तो क्या आएगा जानते हैं, 1/25 आ जाएगा। ठीक है, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाए, इसको आपको हल करना पड़ेगा तो 1/25 आ जाएगा। अब लगाते हैं दोनों में इनफाइनाइट का सूत्र। ये इनफाइनाइट बराबर क्या होता है, a/1 - r होता है। अब लगाते हैं सूत्र इन प्रश्नों में। ठीक है, क्या a इसमें क्या है, 2/5 है, बटे 1 - r क्या है, इसमें 1/25 है, बीच में प्लस दिया है तो यहाँ पर प्लस। इसमें a क्या है, 3/25 है, बटे 1 - r क्या है, 1/25 है। ठीक, अब इसको हल कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। 2/5 ऊपर रहने देते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, 25 × 25, 25 में से गया 24/25 हो गया, प्लस ऊपर 3/25 रहने देते हैं, 25 × 25, 25 में से गया 24/25 हो गया। ठीक, अब देखिए, बाहर वाले गुणा बाहर वाले साथ, अंदर वाले गुणा अंदर वाले साथ, 2 का गुणा 25 में हो जाएगा, 2 × 25 बटे 5 × 24, प्लस बाहर वाले गुणा बाहर वाले के साथ, 3 × 25 बटे 25 × 24। ठीक, यहाँ 25 से 25 कट गया, यहाँ 5 × 5 = 25 हो गया। ठीक, अब देखते हैं क्या बचा, 5/24 बचा, और ऊपर क्या बचा, 3/24। देखते हैं, यहाँ पर देखिए 2 भी बचा हुआ है, तो 5 को गुणा 2 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। ठीक, अब दोनों को हम जोड़ देंगे, क्योंकि हर समान है हमारा, 24 हर है, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 13/24। ये आ गया आपका आंसर। ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे कि भाई ये गुणोत्तर श्रेणी है, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। नहीं भाई, ये 2 गुणोत्तर श्रेणियों से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला भी क्वेश्चन इसी प्रकार का है, अगला भी क्वेश्चन इसी प्रकार का दिया है। देखिए यहाँ पर 3/4 है, फिर एक को छोड़कर दूसरे वाले में फिर 3/4, फिर एक के छोड़कर उसके बाद 3/4 आ गया। यहाँ पर देखिए 5/4 है, फिर एक को छोड़कर अगले वाले में 5/4 है। तो इस प्रकार क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 गुणोत्तर श्रेणियों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और जब समांतर गुणोत्तर श्रेणी से मिलकर बना होता है तो समांतरी गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं उसको। छोड़िए, यहाँ पर 2 गुणोत्तर श्रेणियों से मिलकर बना, तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। ठीक, 3/4 को अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पर पहले 3/4 है, और उसके बाद क्या है, 3/4 का क्यूब है, यहाँ पर 4 है, 4 का पावर 1 है, यहाँ पर 4 का पावर 3 है, 1 है, उसमें 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 4 पावर 3 आ गया, फिर 4 पावर 3 में 4 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 3/4 का पावर 5, डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए 5/4 के 4 तो स्क्वायर है, वो तो 5/4 उसका हम बेस मान के चल रहे हैं, 5/4 के स्क्वायर और 5/4 का पावर 4। ठीक, यहाँ पर देखिए माइनस, तो हम काम करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 5/4 का स्क्वायर है, जब माइनस कॉमन किए तो प्लस 5/4 का पावर 4, प्लस अगला क्या होगा, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, तो आगे क्या होगा, 6 हो जाएगा, डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रथम पद क्या है, a बराबर है 3/4 हो गया, r बराबर क्या है, माने दूसरा पद बटा पहला पद। ठीक, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 1/16 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला पद क्या है, यहाँ पर पहला पद है 5/16। ठीक है, r बराबर क्या होगा, दूसरा पद बटा पहले पद से। ठीक, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। ठीक, अब आप सूत्र तो जानते हैं, जैसे इनफाइनाइट का सूत्र होता है a/1 - r होता है, दोनों में लगाते हैं सूत्र। ठीक है, दोनों में लगाते हैं, तो यहाँ पर a क्या है, 3/4 है, बटे 1 - r क्या है, 1/16 है, बीच में हमने लगाया माइनस। यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a क्या है, 5/16 है,
ठीक। और यहाँ पर r क्या है, 1 माइनस r क्या है, 1/16 है। आगे देखते हैं, 3/4 ऊपर रहने देते हैं, 16 के 16, 16 में से 1 गया 15/16 माइनस 5/16 रहने देते हैं, 16 के 16, 16 में से 1 गया 15/16। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए 4 चौक 16 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। ठीक है, 3 पचे 15 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 16 16 कैंसिल हो गया और 5 1 5, 5 3 15 हो गया। ठीक, नहीं तो एक काम कीजिए, इसको काटिए मत, क्योंकि हमें हर जो है बराबर करना है। ठीक है, नहीं 5 3 15 काट दिए हैं तो रहने दीजिए। अब ये हो गया, तो बाहर वाले गुणा बाहर वाले के साथ 4/5 माइनस बाहर वाले गुणा बाहर वाले के साथ अंदर वाले गुणा अंदर वाले के साथ 3। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 5 3 15 होगा, 5 3 15, तो 4 3 12 माइनस 3 5 15, 5 1 5। इसका हल करेंगे तो कितना आएगा, 7/15। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां दिया गया है, 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक हमें क्या ज्ञात करना है, अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर पहला पद क्या दिया गया है, a बराबर दिया गया है 1। r कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद का भाग देते हैं, बटे 1 आएगा तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, यही r की वैल्यू आ गई। ठीक, पदों की संख्या कितने दी गई है, इनफाइनाइट मीन्स हमें अनंत पदों तक योगफल ज्ञात करना है। अनंत पदों के योगफल के लिए फार्मूला क्या होता है, a/1 - r होता है। वैल्यू को रखते हैं, a के स्थान पर रख दिए 1/1 माइनस r के स्थान पर रख दिए 1/3। आगे चलते हैं, 1 ऊपर रहने देते हैं, नीचे 3 1 के 3, 3 में से 1 गया 2/3। ठीक, अब यहाँ पर 1 होता है, अब ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक, ये है अनंत पदों तक योगफल हमारा। देखते हैं 6वें क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 6वां, √3 + 1/√3 + 1/3 √3 प्लस डॉट 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 के n पदों का योग निकालना है। ठीक, तो इसमें पहला पद क्या दिया है, a बराबर दिया है √3। r कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद का भाग दे देते हैं। ठीक है, बट 1 तो वैसे रहता ही है, बाहर वाले गुणा बाहर वाले के साथ अंदर वाले गुणा अंदर वाले के साथ 1/√3 गुणे √3 और √3 गुणे √3 कितना आ गया, 1/3। ठीक, तो ये हो गई r की वैल्यू। n हमें पता नहीं है, n पदों तक हमें निकालना है। चूँकि हम देख रहे हैं यहाँ जो r की वैल्यू आई है वह 1 से छोटी है, तो n पदों का योगफल जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो तब के लिए होता है a 1 - r का पावर n बटे 1 - r होता है। ठीक, यहाँ पर सभी के वैल्यू को रखते हैं, a के स्थान पर रख दिए √3, 1 - r के स्थान पे 1/3 हमने रखा, का होल पावर हमारा n आ गया। ठीक है, बटे 1 - r की वैल्यू हमने रखा 1/3। ठीक, यहाँ पर देखिए √3 रहने देते हैं, यहाँ पर 1 ये जो पावर n है ना, यह 1 के भी पावर n है और 3 के भी पावर n है, और 1 का जो भी पावर होगा वो 1 ही होता है, तो उसकी कोई मतलब होगी नहीं, 1 को रहने देते हैं यहाँ पर, लेकिन n जो है 3 का पावर n हो जाएगा। ठीक, नीचे वाले को हल करेंगे तो 3 1 के 3, 3 में से 1 गया 2/3 आ जाएगा। थोड़ा सा और हल कर देते हैं, ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 3√3/2 आ जाएगा, और कोष्टक में 1 - 1/3 का पावर n, ये आ गया n पदों तक योगफल आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये वाला है, नीचे हमारा है, ऊपर नहीं, ऊपर तो हल हो गया। 6वां है, 16 की पावर 1/2 गुणे 16 की पावर 1/4 गुणे 16 की पावर 1/8 का मान निकाले। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए आप एक मेथड याद कर लीजिए भाई। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है कि चलिए पहले क्वेश्चन उतारते हैं। 16 की पावर 1/2 गुणे 16 की पावर 1/4 गुणे 16 की पावर 1/8 है। हम मानते हैं माना फलाने इज इक्वल टू, मतलब इतना इज इक्वल टू क्या है हमारा 16 का पावर s के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आधार समान है और बीच में गुणा है तो घातें जुड़ जाएंगी, मतलब 16 का पावर 1/2 + 1/4 + 1/8 हो जाएगा। हमें जोड़ना नहीं है भाई,
हमें जोड़ना नहीं, ये ऐसे आता जाएगा। जैसे इसके आगे हमारा आएगा 16 का पावर 1 अपान 16, 16 का पावर 1 अपान 32। जैसे यहाँ 2 4 8, वैसे 8 के बाद 16 32 ऐसे आएगा, आता जाएगा। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट है, डाट 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 रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पर 16 का पावर यस है। ठीक, अब चूँकि बीच में बराबर है और दोनों पक्षों में जो है आधार समान है, तो हम घातों की तुलना कर लेंगे। ठीक है, घातों की क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। ठीक, घातों की जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, 16 16 आधार है, ख़त्म कहानी। यहाँ पर आ जाएगा 1/2 1/4 प्लस 1/8 जो है कि डाट 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 यस के बराबर है। और यस हम क्या किसे कहते हैं, यन पदों के योगफल के लिए कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको हम सॉल्व करेंगे अगले पेज पे। ये दिया गया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें प्रथम पद क्या दिया गया है, 1/2 दिया गया है। आर की वैल्यू क्या दी गई, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद का भाग देंगे तो आर की वैल्यू आ जाती है हमारी। ठीक, कितना आया, 1/2 आ गया। ठीक, एन कितना दिया, इनफाइनाइट दिया, अनंत पदों तक दिया गया है, तो अनंत पदों तक हम योगफल निकाल लेते हैं। क्या फार्मूला होता है, 1/a/1 - r होता है। ए की जगह पे वैल्यू 1/2, 1 - r की जगह पे वैल्यू रखते हैं, 1/2 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर 1/2 रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 2 के 2 में से 1 गया, 1/2 कैंसिल हुआ, कितना आया, 1 आ गया। ठीक, ये आ गया हमारा यस की वैल्यू, या यस इनफाइनाइट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में हमने किसकी तुलना की थी, क्वेश्चन में हमने किया था, क्वेश्चन क्या था हमारा, 16 का पावर 1/2 गुणे 16 का पावर 1/4 गुणे 16 का पावर 1/8 था। ठीक है, और गुणे ऐसे डाट डाट था, हमने इसको मान लिया था कि यह जो है 16 का पावर यस के बराबर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यस का मान रखेंगे, यस का मान रखने पर यस का मान रखेंगे तो 16 का पावर 1/2 गुणे 16 का पावर 1/4 गुणे 16 का पावर 1/8 गुणे डट 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 किसके बराबर हो जाएगा, 16 का पावर यस का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, तो 16 का पावर 1 हो जाएगा। ठीक, तो इतना बराबर कितना आ गया हमारा, 16 का पावर 1/2 गुणे 16 का पावर 1/4 गुणे 16 का पावर 1/8 गुणे डट 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 किसके बराबर आ गया हमारा, 16 के बराबर। यही आपका आंसर है।